भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर जीरकपुर के पीर मशल्ला में कौशल गायनी एंड मेडिकल स्टोर द्वारा निःशुल्क मेडिकल कैंप लगाया गया। इस दौरान गायनी और अन्य जरूरी टेस्ट निःशुल्क किए गए। इस संबंध में जानकारी देते हुए डॉक्टर रुचिता कौशल ने बताया कि देश की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ को लेकर अमृत महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। इसी को मुख्य रखते हुए कौशल गायनी एंड मेडिकल सेंटर पीर मशल्ला द्वारा सभी बीपीएल व येलो कार्ड होल्डरों के मरीजों का निःशुल्क चेकअप किया गया है और उन्हें दवाइयां भी दी गई हैं। इस मेडिकल कैंप में आसपास के सैकड़ों लोगों ने शिरकत की और अपना मेडिकल चेकअप करवाया। उन्होंने बताया कि हमारे अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी और लैब की सुविधा है, जहां हमारी कोशिश होती है कि मरीजों को सस्ते से सस्ता और बढ़िया इलाज मुहैया करवाया जाए। उन्होंने कहा कि हम भी किसी न किसी तरीके से देश की सेवा में अपना योगदान देने के लिए इस तरह के कैंप लगाते रहते हैं। इस कैंप के माध्यम से ज़रूरतमंद मरीजों को निःशुल्क इलाज किया जाता है। उन्होंने बताया कि ऐसे कैंप के माध्यम से मरीजों को जागरूक भी किया जाता है। महिला मरीजों को ब्रेस्ट कैंसर, सर्वाइकल व अन्य बीमारियों के प्रति जागरूक भी किया जाता है। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचिता कौशल है। हम यहाँ पर कौशल गायनी एंड मेडिकल सेंटर पीर मशल्ला में स्थित हमारा अस्पताल है, जहाँ पर हम मरीजों का खासकर गायनी और मेडिसिन के मरीजों का इलाज करते हैं। आज हमारी 75th स्वतंत्रता दिवस पर आज हम लोग फ्री कैंप हमने आयोजित किया है मेडिसिन और गायनी के पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर हम फ्री पैप स्मीयर कर रहे हैं सब लोगों का, जो एक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और आज ही हम लोग ने घोषणा करी है कि जितने भी बीपीएल कार्ड होल्डर्स या येलो कार्ड होल्डर्स हैं, उनके लिए हम लोग निःशुल्क फ्री ओपीडी देखेंगे मेडिसिन और गायनी के लिए। हमारे अस्पताल में ओपीडी, आईपीडी इस सब की सुविधा है। हम लोग 24 आवर्स इमरजेंसी, 24 आवर्स ओटी फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का इलाज सबसे सस्ते से सस्ते में हो सके, ताकि हमारे हर वर्ग के मरीज को उम्दा इलाज मिले कम से कम कॉस्ट में। तो जो महिलाओं का फ्री उपचार का जो है आपका विचार आया, क्यों आया, किस तरह से आपके मन में फैसला लिया गया? आई वुड से कि हम किसी भी तरह जिस तरह भी मैक्सिमम अपने देश की सेवा कर सकें, तो नो बेटर डे दैन टुडे वी कैन स्टार्ट। तो वैसे भी हम लोग हमेशा ही ये हमारा रहता है कि जितना भी लोगों का फ्री इलाज कर सकें एटलीस्ट वो हम कर सकें, स्पेशली जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे लोग हैं जिनको जो रिक्वायर्ड लोग हैं या जिनको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा लोअर इसमें आते हैं, वो कैन नॉट सपोर्ट देयर फैमिली प्रॉपर्ली, तो अगर हम उनको कुछ भी अवेलेबल करा सकते हैं फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, वो उनको इजीली प्रोवाइड हो सकती है। तो डॉक्टर साहब, मरीजों को अवेयर भी किया जाता है ये बीमारियों के बारे में? जी बिल्कुल, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, सर्वाइकल अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं। तो इसमें हम लोग लेडीज़ को ना तो एक तो ये भी सिखाते हैं, अपना जो हमने डॉक्टरी तौर पे जांच करनी होती है वो तो है ही है, प्लस कैंप्स में हम लेडीज़ को ये भी समझाते हैं कि खुद उन्होंने अपने आप का किस तरह से चेकअप करना है, स्पेशली ब्रेस्ट का, छाती का या लोअर, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं, जिससे कि वो हमें जल्दी से जल्दी हमारे को अप्रोच कर सकें फॉर ट्रीटमेंट। तो महिलाओं में काफ़ी कमजोरी भी देखी जाती है, बच्चा को जन्म देने के बाद कही जाए या ज़्यादा उम्र होने के बाद, तो इस तरह से क्या सुझाव देंगे उनको भी अपनी जो सेहत को अच्छा रख सकें? सबसे पहले तो एक स्वस्थ शरीर और उससे भी ज़्यादा स्वस्थ दिमाग। हमें पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा कि जैसे अगर एक बच्ची है, उसको पहले खाने को कम दिया जाता था कि पीरियड्स आ रहे, मासिक आ रहा है उसका, या उसको अलग बिठा दिया जाता था, उसको पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले तो उस बच्ची के शरीर को मजबूत करना है, उसके आयरन रिच डाइट हमें देना है, उसको रेगुलर, अगर उसको माहवारी बराबर नहीं आ रही है तो उसके लिए हमें उसको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक टैबू है, हमें उन चीज़ों को उनसे बाहर निकलना है।
एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक बच्चे की एक लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू बी, उसकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले में कि नॉट ओनली एजुकेशन के मतलब हाँ बस आप स्कूल गए, सरकार तो हमारी बहुत ही इस मामले में अग्रसर है कि हमारी बच्चियों को, सारे बच्चों को फॉर दैट मैटर, उनको स्कूलिंग दी जाती है सब, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तभी है जब हम उसको घर में एक मदर उसको अपने बच्चों को पुट फॉरवर्ड करे कि अगर मेरी बच्ची है उसको भी उतना ही पौष्टिक आहार चाहिए जितना कि किसी और भी सदस्य को परिवार में चाहिए, उनको भी एक साफ सुथरी जगह की ज़रूरत है like everybody else in the family. This is very important. So not only a healthy body but a healthy mind is also very important for a good human being, for their development and survival. नाम बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर रुचिता कौशल है। हम यहाँ पर कौशल गायनी एंड मेडिकल सेंटर पीर मशल्ला में स्थित हमारा अस्पताल है, जहाँ पर हम मरीज़ों का खासकर गायनी और मेडिसिन के मरीज़ों का इलाज करते हैं। आज हमारी 75th स्वतंत्रता दिवस पर आज हम लोग फ्री कैंप हमने आयोजित किया है मेडिसिन और गायनी के पेशेंट्स के लिए, जहाँ पर हम फ्री पैप स्मीयर कर रहे हैं सब लोगों का, जो एक सर्वाइकल कैंसर की स्क्रीनिंग टेस्ट होती है। और आज ही हम लोग ने घोषणा करी है कि जितने भी BPL कार्ड होल्डर्स या येलो कार्ड होल्डर्स हैं उनके लिए हम लोग निःशुल्क फ्री OPD देखेंगे मेडिसिन और गायनी के लिए। हमारे अस्पताल में OPD, IPD इस सब की सुविधा है। हम लोग 24 आवर्स इमरजेंसी, 24 आवर्स OT फैसिलिटी है, लैब फैसिलिटी है, जहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम से मैक्सिमम लोगों का इलाज सबसे सस्ते से सस्ते में हो सके, ताकि हमारे हर वर्ग के मरीज़ को उम्दा इलाज मिले कम से कम कॉस्ट में। तो जो महिलाओं का फ्री उपचार का जो है आपका विचार आया, क्यों आया, किस तरह से आपके मन में फैसला लिया गया? आई वुड से कि हम किसी भी तरह जिस तरह भी मैक्सिमम अपने देश की सेवा कर सकें, तो नो बेटर डे दैन टुडे वी कैन स्टार्ट। तो वैसे भी हम लोग हमेशा ही ये हमारा रहता है कि जितना भी लोगों का फ्री इलाज कर सकें एटलीस्ट वो हम कर सकें, स्पेशली जो हमारे सो कॉल्ड जो हमारे लोग हैं जिनको जो रिक्वायर्ड लोग हैं या जिनको हम लोग कहते हैं कि थोड़ा सा लोअर इसमें आते हैं, वो कैन नॉट सपोर्ट देयर फैमिली प्रॉपर्ली, तो अगर हम उनको कुछ भी अवेलेबल करा सकते हैं फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी जो बहुत अच्छी क्वालिटी ऑफ हेल्थ फैसिलिटी है, वो उनको इजीली प्रोवाइड हो सकती है। तो डॉक्टर साहब मरीजों को अवेयर भी किया जाता है ये बीमारियों के बारे में? जी बिल्कुल, हमारे पास ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, सर्वाइकल अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं। तो इसमें हम लोग लेडीज़ को ना तो एक तो ये भी सिखाते हैं, अपना जो हमने डॉक्टरी तौर पे जांच करनी होती है वो तो है ही है, प्लस कैंप्स में हम लेडीज़ को ये भी समझाते हैं कि खुद उन्होंने अपने आप का किस तरह से चेकअप करना है, स्पेशली ब्रेस्ट का, छाती का या लोअर, इसमें क्या क्या सिम्टम्स हो सकते हैं जिससे कि वो हमें जल्दी से जल्दी हमारे को अप्रोच कर सकें फॉर ट्रीटमेंट। तो महिलाओं में काफ़ी कमजोरी भी देखी जाती है, बच्चा को जन्म देने के बाद कही जाए या अब ज़्यादा उम्र होने के बाद, तो इस तरह से क्या सुझाव देंगे उनको भी अपनी जो सेहत को अच्छा रख सकें? सबसे पहले तो एक स्वस्थ शरीर और उससे भी ज़्यादा स्वस्थ दिमाग, हमें पुरानी चीज़ों को पीछे छोड़ना पड़ेगा कि जैसे अगर एक बच्ची है उसको पहले खाने को कम दिया जाता था कि पीरियड्स आ रहा है, मासिक आ रहा है उसका, या उसको अलग बिठा दिया जाता था, उसको पौष्टिक आहार नहीं दिया जाता था। तो सबसे पहले तो उस बच्ची के शरीर को मजबूत करना है, उसके आयरन रिच डाइट हमें देना है, उसको रेगुलर, अगर उसको माहवारी बराबर नहीं आ रही है तो उसके लिए हमें उसको रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास लेके जाना है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो एक टैबू है, हमें उन चीज़ों को उनसे बाहर निकलना है। एंड देन सबसे इम्पॉर्टेंट कि एक बच्चे की एक लेडी ऑफ द हाउस हैज़ टू बी, उसकी एजुकेशन बहुत इम्पॉर्टेंट है इस मामले में कि नॉट ओनली एजुकेशन के मतलब हाँ बस आप स्कूल गए, सरकार तो हमारी बहुत ही इस मामले में अग्रसर है कि हमारी बच्चियों को, सारे बच्चों को फॉर दैट मैटर, उनको स्कूलिंग दी जाती है सब, बट इसकी एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन तभी है जब हम उसको घर में एक मदर उसको अपने बच्चों को पुट फॉरवर्ड करे कि अगर मेरी बच्ची है उसको भी उतना ही पौष्टिक आहार चाहिए जितना कि किसी और भी सदस्य को परिवार में चाहिए, उनको भी एक साफ सुथरी जगह की ज़रूरत है,
like everybody else in the family. This is very important. So not only a healthy body but a healthy mind is also very important for a good human being, for their development and survival. जी आज मैं मेडिकल कैंप में आई हूँ। यहाँ पे मोस्टली पेशेंट बुखार के, पेट दर्द के, गला खराब वाले पेशेंट आए हैं और मैंने बेसिकली मेडिसिन में प्रैक्टिस की है। तो मैम आज जो है फ्री मेडिकल चेकअप कैंप जो है लगाया गया है खासकर महिलाओं के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा है और हमारे पास सारी फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम पेशेंट को ट्रीट कर सकते हैं और मैं चाहूँगी कि पेशेंट आए हमारे पास और हमसे अच्छा इलाज लें। तो खासकर अगर महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर काफ़ी समस्याओं से जूझना पड़ता है। हाँ जी, महिलाएं बेसिकली थोड़ा सा उनमें संकोच रहता है, वो हमारे पास आती नहीं है अपनी बीमारी को लेके। बहुत तरह के उनके पास डाउट्स होते हैं कि कैसा होगा मैनेजमेंट, कैसे हमें ट्रीट करेंगे। बट मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि आप आएँ, अपनी प्रॉब्लम्स हमें बताएं और हम आपको अच्छे से समाधान बताएंगे। डॉक्टर साहब जैसे अब टाइम चल रहा है, डेंगू चल रहा है काफ़ी ज़्यादा, हाँ जी। वायरल चल रहा है, तो इसको लेके कुछ सावधानियाँ, कैसी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? देखिए, लोगों को आसपास अपने पानी ना इकट्ठा होने दें, ठीक है। मच्छरों से बच्चों का भी बचाव करें, अपना भी करें। जो भी अपने रेपेलेंट्स हैं उनको यूज़ करें, ठीक है। और जब भी आपको कुछ लगता है कि आपको ऐसा कोई बुखार आ रहा है या आसपास डेंगू के या मलेरिया के मरीज़ बढ़ रहे हैं तो हॉस्पिटल आए। जी डॉक्टर साहब जैसे लोगों को बुखार आता है तो वो कई बार अपने आप अपना इलाज करने की कोशिश करते हैं देखिए, वो और बहुत क्रोसिन गलत गोली है। खा लेते हैं, हाँ जी। तो ऐसे में इनको करना चाहिए? ये बहुत गलत चीज़ है। कई बार इन दवाइयों की वजह से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जिनको हैंडल करना हमारे लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है। तो महिलाओं को तो उपचार मिल रहा है या यहाँ साथ साथ जागरूक भी किया जा रहा है, क्योंकि अपनी स्वास्थ्य के प्रति जो जागरूक रहना बहुत हाँ जी, जरूरी है हाँ जी। महिलाओं के लिए। क्या वो भी जागरूक किया जा रहा है? हाँ जी, उनको जागरूक किया जाता है कि वो अपना ध्यान रखें, अपने और अपने बच्चों को सेफ रखें और सारी जो भी उनके लिए जो अच्छी चीज़ें होती हैं वो हमें वो जानकारी दी जाती है। डॉक्टर साहब अभी किस तरह के मरीज आपके पास ज़्यादा आ रहे हैं जी? अभी मैंने आपको बताया पहले भी, बुखार के, गला खराब के, पेट दर्द के, गैस के, ऐसे मरीज आ रहे हैं।